हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक नई रैंकिंग है जो जारी हो चुकी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसको हम टाइम हायर की रैंकिंग भी बोलते हैं। तो ये जो रैंकिंग है 2026 का संस्करण है जो अभी आया है। इसमें हम बात करेंगे कि वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। यानी अगर पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व पटल की बात करें, तो टॉप 10 में यानी विश्व की 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। साथ में भारत की क्या रैंकिंग है इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसकी भी बात करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी है जो भारत की टॉप 500 में है, टॉप 1000 में है, तो ये हम बात करने वाले हैं। तो पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप सब लोग इसको लास्ट तक देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हो सकता है कि दिसंबर एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आ जाए, क्योंकि पिछले एग्जाम्स के ट्रेंड की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से आपके सवाल आते रहे हैं, तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, शुरू करने से पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं कि हम अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं तो कौन कौन सी रैंकिंग्स हैं जो अभी आपके लिए आती हैं, है ना। तो ग्लोबल रैंकिंग की मैं बात करता हूं, यानी पूरे विश्व की रैंकिंग्स की मैं बात करता हूं, तो कुछ फेमस रैंकिंग्स हैं आपकी। जैसे एक टाइम्स हायर की रैंकिंग, टाइम्स हायर रैंकिंग, जिसको हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी बोलते हैं, जो अभी हाल ही में अभी आपकी जारी हुई है। ये जो रैंकिंग है इसको टाइम्स हायर रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, राइट। तो अभी हमारे पास में 2026 वाली रैंकिंग है, 2026 का संस्करण है जो जारी हुआ है। इसके अलावा एक रैंकिंग होती है आपकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, जानते हो आप सब लोग क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। तो ये मैं आपको एक डिफरेंट सेशन में बता दूंगा। एक आपकी होती है संघाई रैंकिंग, सुना है नाम आपने, संघाई रैंकिंग, संघाई रैंकिंग, जिसमें एशियन यूनिवर्सिटीज को बेसिकली यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है आपकी, है ना, रैंकिंग्स। एक अपनी इंडिया की मैं बात करूं, नेशनल लेवल पे बात करूं, तो आपकी जो रैंकिंग होती है वो कौन सी होती है, ये तो होगी ग्लोबल लेवल पर। अगर मैं नेशनल लेवल पर बात करूं तो अपनी है एनआईआरएफ रैंकिंग, है ना। मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी आपका बनाया था जिसको हम इंडिया रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, इंडिया रैंकिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इतनी बातें हैं जो आप सबको यहां पर पता होनी चाहिए सब लोगों को, ठीक है जी। नाउ अब देखो, हम बात करेंगे हमारी मेन मुद्दे की, जो बात है वो है आपका टाइम्स हायर की रैंकिंग, जिसको हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम से। इस रैंकिंग की जो शुरुआत मानी जाती है वो होती है, शुरुआत जो होती है वो होती है 2004 से। याद रखना इस चीज को, शुरुआत कब होती है, 2004 से। 2004 से इस रैंकिंग की शुरुआत होती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 2004 से लगातार ये रैंकिंग है जो जारी की जा रही है, और जारी कौन करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन है जो इसको जारी करता है 2004 से। और इस रैंकिंग का मतलब ये है कि हम एक्सेस कर पाए, हम ये जान पाए कि विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, विश्व की बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी कौन सी हैं। इसके कुछ हाइलाइट्स की मैं बात करूं इस बार की रैंकिंग की, तो देखिए जी, यहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें टोटल इंस्टीट्यूट कितने हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। यानी अगर विश्व लेवल की बात करूं, पूरे विश्व में बात करूं, तो कितने टोटल इंस्टीट्यूट है ना, टोटल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। टोटल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड में आपके हैं 2191, 2191 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और कुल कितने देश हैं जिनके ये 2191 इंस्टीट्यूशन है, तो 115 देश, है ना। टोटल कंट्रीज कितनी है, टोटल देश कितने हैं, 115 देशों की, याद रखना सब लोग, 115 देशों के 2191 इंस्टीट्यूशन ने यहां पर क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है। तो ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। अब इसके मेजर हाइलाइट्स की बात करें कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी है ना, इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है, चाइना की कौन सी है, यूएस की कौन सी है, वो एक बार हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो इसकी मेजर हाइलाइट्स की हम बात करते हैं। यहां पर आप सबको दिख रहा होगा, मेजर हाइलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखना, लगातार 10वें बार
है ना, कॉन्जिकेटिव 10th ईयर, लगातार 10 साल, लगातार 10वें साल इसने क्या किया है, टॉप किया है ना। तो ये हमें याद रखना। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, है ना, जिसने जॉइंटली तीसरा स्थान इसका आया है, और ये यूएस की यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन। उसके बाद में जो चाइना है, चाइना की टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी है जो टॉप 40 में है बेसिकली, है ना। तो ये हमें याद रखना कि चाइना की टॉप 40 में कितनी यूनिवर्सिटी है, 5। हांगकांग जो है वो 6 नंबर पे है ना, जिसमें टॉप 200 में ये आया है बेसिकली। ऑक्युपाइज अ रिकॉर्ड 6 स्पोर्ट्स इन द टॉप 200, है ना, कि अगर 200 की बात करें, है ना, तो यहां पर हम बात करते हैं 6 यूनिवर्सिटीज इसकी है। उसके बाद में इंडिया की हम बात करते हैं यहां पर। तो इंडिया जो है, अगर टाइम्स हायर की रैंकिंग की बात करें तो इस बार सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है जो इस रैंकिंग में है। पहला किसका है, यूएस का, और दूसरा हमारा है इंडिया का। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बात करें 2100, जो हमने ये बात की है 2191 यूनिवर्सिटीज की, तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं यूएस की, और यूएस के बाद में है भारत की। ये आपको पता होना यहां से, है ना। यहां से एक सवाल आपका बन सकता है, इंडिया नाउ हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम बिहाइंड ओनली द यूएसए, है ना। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी किसकी है, यूएस की है, और दूसरे नंबर पर अपने भारत की है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक आपको याद रखना कि ऑक्सफोर्ड है वो टॉप पे है, प्रिंसटन है वो आपका 3rd प्लेस पे है, चाइना की 5 यूनिवर्सिटी है टॉप 40 में, ये याद रख लेना, और इंडिया है वो यूएस के बाद में दूसरा कंट्री है जिसकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है। अब देखो हम बात करते हैं इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो इसकी वेबसाइट पर जब आप चलोगे तो देखो, आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताता हूं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है यहां पर। तो देखो पहले नंबर पर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए आप सब लोग, पहले नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरे पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस की है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहां की है, यूके की है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए की है, तीसरे नंबर पर है ना। तीसरे नंबर पर देखो 2 है, एक तो प्रिंसटन है, एक कैम्ब्रिज है। चौथे पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएस की है, और 5वें पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएस की है। 6ठे पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 8वें पे है इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके, और 9वें पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस की, और 10वें पे है येल यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व की। अब आप मुझसे ये जानना, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो अगर भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में देखनी है तो यहां पे एक फिल्टर लगता है। यहां पे देखो आप सब, ये लोकेशन है, और इस लोकेशन में आपको टाइप करना है इंडिया। इंडिया टाइप करो, इंडिया आ गया। अब आपको इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी दिखाएगा, देखो। तो इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यहां से एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है कि टाइम्स हायर की रैंकिंग में टॉप में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आईआईएससी बेंगलोर, इसको आप नोट डाउन कर लो। यहां से एक सवाल बनेगा आपका, कौन सी है, आईआईएससी बेंगलोर, ये फर्स्ट है ना। 201 से 205 के बीच में इसकी रैंक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपकी है श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ये है आपकी। उसके बाद में है जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना, 400 से 500 की रैंक है। उसके बाद में 401 से 500 में सलोनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये है आपका। उसके बाद में 501 से 600 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर आपका है 501 से 600 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर है। फिर आपका 501 से 600 में KIIT यूनिवर्सिटी। फिर है आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 501 से 600 में। फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, फिर UPES है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अमिती यूनिवर्सिटी है। ये आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है। तो ये हमें भारत के संदर्भ में इसको याद रखना है। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए, और आप सब लोग अगर एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, चीजें क्लियर नहीं हुई तो यहां से एक सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। किसी को कोई डाउट है, पूछना हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो नए सेक्शन में आपके लिए मैं करवा दूंगा। अब जो स्टूडेंट दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि एक तो देखो हिस्ट्री का फ्री क्रैश कोर्स हमने शुरू कर दिया है, जल्दी इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पेपर 1 की तैयारी आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए,
तो अग्निपथ बैच है, अग्निपथ बूस्टर क्रैश कोर्स है जो आपका शुरू हो चुका है। तो आप बूस्टर क्रैश कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी है इसको आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, पेपर 1 के लिए। इसके अलावा विजयपथ बैच है जो कि आपका एमपी सेट का बैच है, इसके साथ जुड़ सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो विजन जेआरएफ का ऐप आप सब लोग क्या कर लीजिए, जल्दी से सब लोग विजन जेआरएफ का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, विजन जेआरएफ है ना, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और विजन जेआरएफ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से विजन जेआरएफ यूट्यूब चैनल को भी आप फटाफट से सब लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास में रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहे। ऐप पे जाकर आपको सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज ये सब अवेलेबल है जो हो जाएंगे। तो आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं और बाकी चीजें हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।